हे गाइस, वेलकम टू मेरा जहां। राजनगर का हीरो अपने दिमाग के बलबूते पर किसी भी सुपर विलेन को हराने की क्षमता रखने वाला हमारा प्यारा सुपर कमांडर ध्रुव मारा गया। लेकिन किसने मारा ध्रुव को, यही जानने के लिए एक अनजान शख्स कंकाल तंत्र ने बिठाई क्राइम कोर्ट, जिसमें 8 सुपर विलेन ने दावा किया कि उन्होंने मारा ध्रुव को। पहले कहानी सुनाई धोनीराज ने, लेकिन उसका दावा झूठा निकला। और अब बारी है बोना वामन की। क्या बोना वामन ने सच में मारा है ध्रुव को? तो चलिए जानते हैं। बोना वामन कहता है कि ध्रुव बेचारा खेल खेल में मारा गया। कहानी शुरू होती है मेरे नारगा जेल से भाग निकलने के बाद। ध्रुव की वजह से मेरा सारा सेटअप खराब हो गया था, इसलिए मुझे नशीली दवाओं का धंधा करना पड़ रहा था। मेरा प्लान शुरू हुआ एक विशालकाय खोखले तने वाले पेड़ से, जिसमें मैं स्मगल करके मंगाई हुई हेरोइन के पैकेट रखता था। इसके साथ साथ एक कंपनी भी खोली जो शहर के बड़े बड़े शोरूम में बूतों यानी मैनेक्विन्स बड़े ही सस्ते भाव पर सप्लाई करने का काम करती थी। इन बूतों की छातियां अंदर से खोखली थी और उनमें भरे थे हेरोइन के पैकेट। हर मैनेक्विन के लिए रोज एक कोड वर्ड सेट किया जाता था और ये कोड वर्ड मैं अपने ग्राहकों को पैसे लेकर बताता था। कोड वर्ड बुत के कान में फुसफुसाने से उसके हाथ में एक पैकेट आ जाता था। धंधा जोरों पर चल रहा था। गड़बड़ शुरू हुई बारिश से। पेड़ के अंदर रखे कुछ पैकेट फट भी जाते थे और उनमें से नशीली दवाएं निकलकर पेड़ के तने द्वारा सूख ली जाती थी। एक दिन जब मैं पेड़ से माल उठाने गया तो देखा कि एक जंगली पेड़ को कुछ इशारे कर रहा था, कुछ बुदबुदा रहा था। तभी पेड़ झूम झूम कर उस जंगली को मारने लगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जंगली ने कुछ इशारा किया और जमीन से छोटी छोटी बेलों ने अपने आप तेजी से बढ़कर पेड़ को अपनी लपेट में ले लिया और पेड़ तेजी से हिलने लगा, जिससे हेरोइन के पैकेट बाहर आकर गिरने लगे। मेरा करोड़ों का माल मिट्टी में मिल रहा था, तो मैंने उस पर एक जोरदार वार किया और उसे पैकेट से दूर रहने को कहा। मेरे वार से वो गिरा तक नहीं और कहने लगा कि तू ही मेरे दोस्त को नशीली दवाई पिलाकर मारना चाहता था। तभी उसने पेड़ की डाल से मुझ पर अटैक किया। वनपुत्र कह रहा था वो अपने आप को। दूसरी तरफ ये बात मेरे एक ग्राहक काटू ने बताई कि एक मैनेक्विन के कोड वर्ड जब काटू ने बोले तो उसमें कई सारे पैकेट नीचे गिरा दिए। शायद मैनेक्विन में कुछ खराबी हो गई थी। काटू की किस्मत इतनी खराब थी कि उस टाइम ध्रुव भी वहीं मौजूद था, जो देखते ही समझ गया कि ये पैकेट हेरोइन से भरे हुए हैं। ध्रुव ने उसको पकड़कर पूछा कि ये पैकेट वो कहाँ से लाया है। तभी काटू ने ध्रुव पर अटैक कर दिया, लेकिन बेचारा ध्रुव से पिटने के अलावा कर भी क्या सकता था। काटू ने सारी बात ध्रुव को बता दी। तब ध्रुव ने मैनेक्विन्स की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसको क्या पता था कि मैंने उसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा रखा है। उसने ध्रुव पर अटैक कर दिया। मैनेक्विन्स पूरा गन मेटल का बना हुआ था। अब ध्रुव मैनेक्विन्स पर अटैक करे या मैनेक्विन ध्रुव पर, चीखना ध्रुव को ही था। बोना वामन अपनी पहली कहानी की तरफ लौटता है और कहता है मैंने वनपुत्र से लड़ने के लिए अपनी बेल्ट का एक बटन दबाया और मेरी बुलेट प्रूफ रबड़ की स्पेशल ड्रेस में हवा भरने लगी। अब वनपुत्र के किसी भी अटैक का मुझ पर असर नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे अटैक उसका मुंह तोड़ रहे थे। वनपुत्र जब मुझे बैलों से बांधता तो मैं ड्रेस से हवा बाहर निकालकर आजाद हो जाता और वापस हवा भरकर फिर वनपुत्र की ठुकाई करने लगता। जल्द ही जंगली चकराकर नीचे गिर गया तो मैंने हेरोइन का एक पूरा पैकेट उसके मुंह में डाल दिया। नॉर्मली कोई भी इतनी डोज से मर जाता, लेकिन मैंने सारे पैकेट उठाए तभी वो जंगली उठ खड़ा हुआ। नशे में आदमी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैंने भागने में ही अपनी भलाई समझी और अपने अड्डे जो राजनगर में था जाने लगा। इधर ध्रुव मैनेक्विन्स से भिड़ा हुआ था। तभी मैनेक्विन्स ने ध्रुव पर एक जोरदार वार किया और ध्रुव कांच तोड़ता हुआ एक कमरे में जा गिरा। ध्रुव को सोचने का वक्त मिल गया और उसने मैनेक्विन्स की कमजोरी ढूंढ निकाली कि मैनेक्विन्स अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। और फिर ध्रुव ने एक एक करके मैनेक्विन्स के सारे पार्ट्स अलग अलग करने लगा। कुछ ही देर में मैनेक्विन्स के सारे अंग जमीन पर बिखरे पड़े थे। काटू यह सब देखकर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल एक जड़ ने उसको जकड़ लिया। दरअसल वनपुत्र मेरा यानी बोना वामन का पीछा करते करते
राजनगर आ गया था और नशे में होने की वजह से तबाही फैला रहा था। इसके बाद काटू बेहोश हो गया, लेकिन मैं अपने अड्डे पर पहुंचकर सारा सीन अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। मैंने क्विंस की आंखों में फिट वीडियो कैमरे के जरिए ध्रुव शायद उसे पहले से ही जानता था। उसने वनपुत्र को रोकने की कोशिश की तो वनपुत्र ने ध्रुव पर ही अटैक कर दिया। उसने ध्रुव को जड़ों से बांधने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव बच गया। जड़ें लगातार ध्रुव पर अटैक कर रही थी। तब ध्रुव ने नशे में चूर वनपुत्र को काबू में करने की तरकीब सोची कि जड़ें वनपुत्र की आवाज और हाथ के इशारों का ऑर्डर मानती हैं। अगर आवाज और हाथ के इशारे रोक दूं तो सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव ने वनपुत्र के वारों को छकाते हुए उसके मुंह पर रुमाल कसकर बांध दिया और उसके हाथों को जकड़ लिया। अब वनपुत्र बेबस था। बोना वामन आगे कहता है कि उसे ध्रुव की जान लेनी थी, जो वनपुत्र कर सकता था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने वनपुत्र की मदद करने की सोची। मैंने क्वींस का हर अंग अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट था। मेरे ऑर्डर पर उन्होंने ध्रुव पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोना वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। मैंने क्वींस का हर अंग ध्रुव पर वार कर रहा था। वनपुत्र भी आजाद होने के बाद वापस तबाही मचा रहा था और उसको रोकने वाला खुद मुसीबत में था। तब ध्रुव ने एक नया आइडिया सोचा और मैंने क्वींस के हर अंग को वनपुत्र की तरफ उछाल दिया। अब ध्रुव आजाद था, लेकिन वनपुत्र पर मैंने क्वींस के अंग जा चिपके। अब ध्रुव बाइक पर आ रहा था, सीधे मेरे अड्डे पर, जिसका पता उसको काटू ने बताया था। मैं यह सब अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, लेकिन बोना वामन हमेशा एक न एक ट्रिक बचा कर रखता है। इस बार की ट्रिक काफी भयानक थी। ध्रुव चुपचाप मेरे अड्डे में घुस रहा था, लेकिन वीडियो कैमरे से मैं उस पर हर पल नजर रखे हुए था। ध्रुव ठीक वहां आ पहुंचा जहां मैं उसका इंतजार कर रहा था। तब मैंने उसको बताया कि वो सांप सीढ़ी पर खड़ा है और यह पूरी सांप सीढ़ी चुंबकीय लोहे की बनी है, जिसने ध्रुव के जूतों को चिपका रखा है। दरअसल यहाँ आते समय कॉरिडोर में फैला हुआ लोहे का चूरा उसके जूतों के सॉल में चिपक गया है और अब वो हिल भी नहीं सकता। ध्रुव ने जूते उतारने की सोची तो मैंने बताया कि इस लोहे की सांप सीढ़ी में हाई वोल्ट करंट दौड़ रहा है, जिससे उसको जूतों के सॉल ने ही बचा रखा है। मैंने उससे कहा कि उसकी साइड में डॉट है और उसको घूमते चक्र पर निशाना लगाना है। जिस नंबर पर डॉट धसेगा उसके नीचे का प्लेटफॉर्म उसको उतने ही घर आगे उछाल देगा, लेकिन अगर वो सांप वाले घर पर गिरा तो वो नहीं बचेगा। सांप के मुंह में गिरने का मतलब मौत, एक निश्चित मौत। ध्रुव ने कहा कि अगर वो खेलने से इनकार कर दे तो मैंने धमकी दी कि 10 मिनट बाद अपने सारे मैनेक्विनों को तबाही फैलाने का ऑर्डर दे दूंगा। ध्रुव के पास कोई चारा नहीं था और उसने खेलना स्टार्ट कर दिया। ध्रुव अपने सटीक निशानों से आगे बढ़ता जा रहा था और फिर 7 नंबर पर पहुंचकर सीढ़ी से सीधे 26 नंबर पर निकला। ध्रुव कभी उछलकर कभी सीढ़ी से 100 नंबर यानी मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर वो 71 नंबर पर आ गया। अगला सांप 73 पर था। मुझे पता था कि डॉट 2 पर कभी नहीं धसेगी। डॉट 4 नंबर पर धसी और ध्रुव 73, जिस पर आदमखोर वीनस मक्खी चूस पौधा था, को पार करता हुआ 75 की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बोना वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। मैंने उसके पैरों को रस्सी से बांधकर हवा में लटका दिया। अब मैं धीरे धीरे रस्सी को नीचे करने लगा और ध्रुव मौत के मुंह में जाने लगा। मेरा प्यारा पौधा भी अपने लंच का मजा लेने के लिए उतारू था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज ने पौधे का मुंह बंद कर दिया और वो आवाज थी उस जंगली की। अब वनपुत्र का नशा भी उतर चुका था, तो मैंने उससे कहा कि वो बुद्ध के अंगों से कैसे बच गया। उसने बताया वनपुत्र ने सारे टुकड़ों को जड़ों से जकड़ दिया और नशा उतरने के बाद एक पेड़ ने बताया कि ये अंग एक लड़के ने उसकी तरफ फेंके थे। लड़के का हुलिया सुनकर वनपुत्र तुरंत समझ गया कि वो लड़का उसका साथी ध्रुव ही है। तब ध्रुव के जाने का रास्ता पेड़ पौधों से पूछते पूछते वो यहाँ तक आ पहुंचा, लेकिन इतनी देर में ध्रुव ने अपने आप को आजाद कर लिया और 100 नंबर यानी मेरी बोना वामन की तरफ लपका
आगे बोना वामन कहता है कि वो 1 नंबर पीछे खिसक गया और ध्रुव का बदन 100 नंबर पर गिरा और नीचे लगी स्प्रिंग ने उसे दरवाजे के उस पार उछाल दिया जहां तेजाब का कुंड था। कुंड में गिरते ही ध्रुव का बदन पिघल गया। यह सीन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सीन था। फिर मैं सांप सीढ़ी के नीचे लगे एस्केलेटर से वहां से भाग निकला। बोना वामन अपनी कहानी खत्म करके चुप हो गया। तब बायोट्रॉन ने कहा कि बोना वामन की कहानी में काफी सच्चाई है, लेकिन सांप सीढ़ी, इस खेल की जानकारी चिप में काफी कम है। जरा सांप सीढ़ी का खेल दिखाइए श्रीमान कंकाल तंत्र। तब कंकाल तंत्र ने सांप सीढ़ी को दिखाया और उसके बाद बायोट्रॉन ने कहा कि बोना वामन का दावा भी झूठा है। बोना वामन चौंक गया तो बायोट्रॉन ने कहा कि बोना वामन 100 नंबर से 1 पीछे सरक गया, मतलब 99 पर, और 99 पर सांप होता है। सांप यानी एक खौफनाक मौत। बोना वामन कहता है तो वो शायद आगे खिसक गया होगा। तब बायोट्रॉन कहता है कि आगे तेजाब कुंड था, वहां भी मौत। तब कंकाल तंत्र बोना वामन से सच पूछता है तो बोना वामन कहता है कि ध्रुव उस पर कूदा तो था, लेकिन वो एक्सीलेटर से भाग निकला। वहां पर कोई तेजाब कुंड था ही नहीं। सब उस पर हंसते हैं। तब कंकाल तंत्र बोना वामन को अग्नि द्वार के पार जाकर बैठने को कहता है। इसके बाद बायोट्रॉन बुलाता है अगले गवाह यानी ब्लैक कैट को। अगर आपको यह पार्ट जरा भी अच्छा लगा तो इस पार्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे जहां को और बने हिस्सा मेरे इस जहां का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।